Welcome to Webline. सुयान तो दंग रह जाता है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जुला वहाँ आती है, उसने सब कुछ सुन लिया था। वो कहती है कि निंगशी तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो। निंगशी कहती है कि मैंने क्या किया है, तुमने जो मेरे साथ पहले किया था ना, उससे ना तो ये कम ही है। वो सुयान का हाथ पकड़ कर कहती है कि लगता है कि तुम सुयान से उभर नहीं पा रही हो, इसीलिए तुम मुझसे इतनी हेट करती हो और तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो। तुमने हमें जुदा करने के लिए इतना गंदा मेथड यूज़ किया, पर ये सब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सुयान तुमसे प्यार नहीं करता है। वो सुयान से कहती है कि सुयान क्या तुम उसकी रिक्वेस्ट को मान रहे हो। तो सुयान कहता है कि अरे सिली कल, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो निंगशी से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ये नहीं कर सकता। निंगशी कहती है कि तो फिर निकलो यहाँ से और मेरे सामने दोबारा मत दिखाई देना। तो जुलाफ कहती है कि देखो तो इसका एटीट्यूड, जो कहना है मुझे कहो, सुयान को कुछ भी मत कहना। ये सुनकर निंगशी कहती है कि तुम दोनों तो बड़े ही सेम हो, लगता है कि स्वर्ग से खुद भगवान ने तुम्हारी जोड़ी बनाई है। अगर कोई देखेगा तो वो तो तुम दोनों को देखकर रोने ही लगेगा। वो सुयान से कहती है कि अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा था तो तुमने पूछा ही क्यों, और तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो जैसे कि सारी गलती तो मेरी ही हो। सुयान कहता है कि देखो निंगशी, मैंने सिंसियरली तुमसे कुछ पूछा था, पर तुम्हारी ये रिक्वेस्ट। निंगशी कहती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम दोनों एक जैसे ही हो, अब तुम्हारा हो गया हो तो निकलो यहाँ से। वो लोग नहीं जा रहे थे तो निंगशी चिल्ला कर कहती है कि निकलो यहाँ से। आगे ये दोनों मेकअप रूम में होते हैं। जुलाफ रो रही थी। वो कहती है कि आप क्या मुझे दोष दे रहे हैं, क्या आप निंगशी की रिक्वेस्ट को मानने वाले हो। सुयान कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, पर प्लीज़ तुम रोना बंद कर दो। जुलाफ कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं पैसा और पावर के पीछे भाग रही हूँ, मुझे सच में निंग फैमिली की परवाह है, मुझे मेरे पेरेंट्स की परवाह है, पर थैंक यू, तुम ही मुझे समझते हो। सुयान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर प्लीज़ तुम रोना बंद कर दो। मुझे तो लगा था कि वो अभी भी भोली भाली होगी, पर वो तो काफ़ी बदल गई है। अचानक से ही जुलाफ सुयान के करीब आ जाती है। वो अपने मन में बोलती है कि निंगशी, आज मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सोने के लिए जा रही हूँ। ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाहर जुलाफ की चमची आकर कहती है कि सेट तैयार हो गया है, आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं। पर वो कुछ भयानक सी आवाज़ सुनती है तो वो समझ जाती है सब कुछ कि अंदर क्या चल रहा है। वो कहती है कि साली जुलाफ सबके सामने तो बड़ी ही कुंवारी बनती फिरती है, पर मुझे पता है कि ये कितनी घटिया औरत है। आगे जुलाफ आती है, माफ़ी मांग रही थी कि माफ़ करना, मैंने मेकअप करने में बहुत ही देर लगा दी। वो जानबूझकर अपना लव बाइट निंगशी को दिखाती है। निंगशी को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उस मूवी में निंगशी का रोल कुछ ऐसा था, यानी कि वो थी तो उस मूवी की विलन पर हीरो जैसी, और जुलाफ वो इस कहानी की मेन हीरोइन थी, पर लगता है जैसे कि वो कोई साइड कैरेक्टर हो। डायरेक्टर और उसकी असिस्टेंट बातें कर रहे थे कि निंगशी कितनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती है, उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए इसके बदले। यहाँ जुलाफ आती है और अपनी चमची से पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो उसकी चमची बता देती है कि सारे लोग निंगशी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। जुलाफ कहती है कि हमें वो करना होगा, तो चमची कहती है कि रुकिए ज़रा, मैं एक बंदे को हायर करती हूँ। ये दोनों प्लान डिस्कस कर रही थी। चमची वहाँ से चली जाती है। सुयान वहाँ आता है। वो तो बहरा था, उसने कुछ भी नहीं सुना। वो कहता है कि जुलाफ तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो। तो जुलाफ कहती है कि ये सब ना तुम्हारी गलती है। तो वो कहता है कि पहले तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था। मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लाया हूँ, तो जल्दी से इसे पी लो, इससे ना तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिलेगी। आगे फिर से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जुलाफ और निंगशी एक दूसरे से फाइट कर रही थी। निंगशी जुलाफ को स्टैब कर देती है। वैसे वो नकली तलवार थी, पर फिर भी जुलाफ को बहुत ही चोट लग जाती है। निंगशी शूटिंग रुकवा कर कहती है कि जुलाफ को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। वहाँ पर एक बंदा आता है एंड वो कहने लगता है कि लास्ट बार तलवार तो निंगशी ने ही टच की थी। डायरेक्टर निंगशी की और शक भरी निगाहों से देखने लगते हैं। सुयान भी वहाँ पर आ जाता है। जुलाफ उसे देखकर कहती है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। निंगशी हॉस्पिटल में थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं जुलाफ की ट्रिक में कैसे फंस सकती हूँ। अचानक से ही कोई निंगशी को चाटा लगा देता है एंड वो थी निंगशी की असली माँ, जन्म देने वाली माँ। वो कहती है कि कुत्ती कमीनी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बच्ची जुलाफ को स्टैब करने की। वहाँ पर प्रेसिडेंट निंग भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जुलाफ के साथ तुमने जो किया है ना, वो माफ़ी के काबिल नहीं है।
सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।